अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि बेहुदा और गलत कामों से रुकने का नाम है। लिहाजा अगर रोज़ेदार से कोई गाली गलौज करे या जिहालत से पेश आए तो उसे कह देना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ, मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दूंगा। तो इस हदीस से क्या पता चलता है कि रोज़ा खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि बेहुदा बातों से रुकने का नाम है। इसका ये मतलब नहीं कि रोज़े में हम खा पी सकते हैं। मतलब ये है कि खाने पीने से रुकने से ज़्यादा अहम बात यह है कि इंसान बेहुदा गलत कामों से रुके, क्योंकि अगर सिर्फ खाना पीना छोड़ा हुआ है और बाकी सब कुछ कर रहा है तो वो रोज़ा उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा। कुछ और चीज़ें भी हैं जो रोज़े की हालत में इंसान के रोज़े को नुकसान देती हैं। उसमें हदीस है इस बारे में कि जो रोज़ेदार अपनी शहवत पर काबू ना रखता हो उसके लिए बीवी का बोसा यानी किस करना जायज़ नहीं है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा लेते, बगलगीर होते, लेकिन वो अपनी शहवत पर सबसे ज़्यादा काबू पाने वाले थे। इसे बुखारी में रिवायत किया गया है। इससे क्या पता चलता है कि रोज़े की हालत में इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर इंसान को ये एहसास हो कि ऐसी किसी चीज़ से उसके रोज़े को नुकसान हो सकता है तो फिर वो उससे बचे, क्योंकि यहाँ हज़रत आयशा ये फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा तुम में से अपनी शहवत पर काबू पाने वाले थे। तो इससे ये पता चलता है कि बेहतर यही है कि इससे बचें। अगली हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में बीवी से बगलगीर होने के बारे में सवाल किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी। फिर एक और आदमी आया, उसने वही सवाल पूछा, आपने उसे मना कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जिसको आपने इजाज़त दी वो बूढ़ा था और जिसको आपने मना किया वो जवान था। इसे अबू दाऊद में रिवायत किया गया है। यानी बहुत सी चीज़ें अलग अलग लोगों के हालात के मुनासबत से आपने की, हर एक के लिए एक कानून नहीं। इसमें वो शख्स जो अपनी शहवत पर काबू रख सकता था यानी कि अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता था उसको इसकी इजाज़त दे दी, और जो नहीं रख सकता था उसको इसकी इजाज़त नहीं दी। तो दोनों हदीसों से पता ये चलता है कि असल चीज़ रोज़े की गुरमत का लिहाज रखना है, रोज़े की हिफाजत करना है। अगर कोई भी चीज़ उसको नुकसान देने वाली हो तो इसमें कोई इंसान मुफ्ती नहीं, इंसान का अपना दिल मुफ्ती है, और अपने दिल से और अपने आप से पूछना चाहिए कि वो क्या करे, क्योंकि असल चीज़ उस मकसद को पूरा करना है जो कि रोज़े का तकाजा है, यानी रोज़े की हिफाजत, यानी उन चीज़ों से बचना जो रोज़े को नुकसान देने वाली होती हैं। और दोस्तों, हम आखिर में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके घरों में राशन नहीं है, वो रातों को भूखे सो रहे हैं, और हम जो हैं ऐसे 100 लोगों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमसे हो सके हम उतने लोगों को खाना खिला सकें, और माशाल्लाह इस काम में हमारे बहुत सारे भाई हमारा साथ दे रहे हैं, जिनकी मदद से हम रोज़ाना 100 लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लोगों को खाना खिलाते रहें तो आप हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं, जितना भी आपसे हो सके, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, हम जानते हैं आप इस काम में हमारी मदद ज़रूर करेंगे, और हम इंशाअल्लाह 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ाना खाना खिला सकेंगे। हम पैसों को उल्टी सीधी जगहों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अब वक्त आया है कि हम पैसों को सही जगह पर खर्च करें और अल्लाह को राज़ी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप इस पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर आप पेटीएम या गूगल पे या फ़ोनपे से पैसे भेजना चाहते हैं तो साइड में आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। या फिर आप नहीं भेज सकते तो फिर आप जो है अपने आसपास ही जो गरीब हैं उनकी आप मदद कर दें। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।